बहुत साल पहले मिस्र देश पर एक क्रूर राजा राज करता था। उसका नाम फिरौन था। फिरौन बहुत घमंडी था। वो लोगों से कहता था, मैं ही तुम्हारा भगवान हूं। उस समय बनी इस्राइल नाम की एक कौम थी। फिरौन उन्हें गुलाम बनाकर काम करवाता था और बहुत जुल्म करता था। एक दिन फिरौन को एक भविष्यवाणी सुनाई दी। बनी इस्राइल की कौम में एक लड़का पैदा होगा, वही तुम्हारी बादशाहत को खत्म कर देगा। ये सुनकर फिरौन बहुत डर गया। उसने एक क्रूर आदेश दिया, बनी इस्राइल की कौम में पैदा होने वाले हर लड़के को मार दो। उसी समय मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। अल्लाह ने मूसा की मां के दिल में एक ख्याल डाला। उन्होंने अपने बच्चे को एक छोटी टोकरी में रखा और नदी में छोड़ दिया। वो टोकरी नदी में तैरते हुए फिरौन के महल के पास पहुंच गई। फिरौन की पत्नी आसिया ने जब उस बच्चे को देखा तो उसे बहुत दया आई। उन्होंने फिरौन से कहा, इस बच्चे को मत मारो, हम इसे अपना बच्चा बनाकर पालेंगे। इस तरह मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के ही घर में बड़े हुए। कुछ सालों बाद अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को नबी चुना। अल्लाह ने उनसे कहा, फिरौन के पास जाओ और उससे कहो कि वो घमंड छोड़ दे और सिर्फ अल्लाह की इबादत करे। लेकिन फिरौन ने मूसा की बात नहीं मानी। उसने अपने राज्य के जादूगरों को बुलाया। उन्होंने अपनी लाठियां जमीन पर फेंकी और वे सांपों की तरह दिखाई देने लगीं। फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी लाठी जमीन पर फेंकी, वो सच में एक बड़ा सांप बन गई और जादूगरों की सारी चालों को निगल गई। ये देखकर जादूगरों को सच्चाई समझ आ गई। उन्होंने अल्लाह पर ईमान ले आए। आखिर में मूसा अलैहिस्सलाम बनी इस्राइल के लोगों को लेकर मिस्र से निकल गए। फिरौन अपनी सेना के साथ उनका पीछा करने लगा। वे लोग समुद्र के पास पहुंच गए। लोग बहुत डर गए। तब अल्लाह ने मूसा से कहा, अपनी लाठी से समुद्र पर मारो। जैसे ही मूसा ने लाठी मारी, समुद्र दो हिस्सों में बट गया। लोग सुरक्षित उस रास्ते से पार हो गए। फिरौन भी अपनी सेना के साथ पीछे आया, लेकिन समुद्र फिर से बंद हो गया। इस तरह फिरौन और उसकी सेना नष्ट हो गई। इस कहानी से हमें सबक मिलता है, घमंड का अंत हमेशा बुरा होता है, और अगर अल्लाह पर भरोसा हो तो कितनी भी बड़ी मुश्किल क्यों ना हो, उसका हल जरूर मिलता है।